हेलो फ्यू वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज के दिन हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हमारा है कि ट्रेडिंग के रूल्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले जो भी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, जैसे मैंने भी ट्रेडिंग बहुत पहले स्टार्ट करी है, तो मेरे दिमाग में भी क्या घूम रहा था कि ट्रेडिंग में हम ट्रेडिंग तो कर रहे हैं लेकिन लोग इसे सट्टा बोलते हैं, ये बोलते हैं, गैम्बलिंग बोलते हैं। लेकिन हमें ऐसे क्या चीज़ करनी चाहिए मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, जो कि हम इसे डिसिप्लिन्ड वे में और एक सिस्टमैटिक वे में अपने तरफ अपने पैसे को अट्रैक्ट कर सके, ट्रेडिंग को एक अच्छा स्किल की तरह यूज कर सके मार्केट में और अच्छे प्रॉफिट्स कमा सके मार्केट में। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे ट्रेडिंग रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबके अपने अपने ट्रेडिंग रूल्स होते हैं। मैं आज आपको अपनी लैंग्वेज में जो कि मेरे ट्रेडिंग रूल्स होते हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि जब मैं अपनी बिगनिंग स्टेज में था, जब मेरे को ऐसी वीडियोस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पे फिलहाल यूट्यूब पे बहुत कम ऐसी वीडियोस हैं जो कि बिल्कुल एक्सप्लेन करती हैं ट्रेडिंग रूल्स हमारे पास क्या होने चाहिए। क्योंकि एज अ बीइंग अ ऑप्शन ट्रेडर मेरे को बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी कि ट्रेडिंग रूल्स हमें कैसे बनाने चाहिए। अगर किसी मेंटर का हमें गाइडेंस मिल जाती है तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। जो हमारी 10 साल की जर्नी होती है वो 1 साल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इतना डिफरेंस, इतना बहुत, अगर आपके पास अच्छा मेंटर हो जाता है तो बहुत डिफरेंस आ जाता है आप लोगों के पास अपनी जो सक्सेस वाली जर्नी है उसे शॉर्ट करने का। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग रूल्स के बारे में, जो मैं अपने अपने खुद के रूल्स आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन से पर्सनली यूज करता हूँ ट्रेडिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज पे। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इस चीज़ के ऊपर, मनी मैनेज कैसे करना चाहिए, रिस्क मैनेज करना कैसे करना चाहिए। मैं आज आपको सिंपल बता दूं कि अगर मैं 9 बजे उठ रहा हूँ, मार्केट में 9 बजे सिस्टम पे बैठ रहा हूँ अपने, तो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरे ट्रेडिंग रूल्स क्या होते हैं और मैं मार्केट को वॉच कैसे करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही हम उठते हैं, ठीक है, मार्केट में जैसे ही हम बैठते हैं सिस्टम पे, तो हमें क्या करना होता है अपने सेटअप को देख के। सबसे पहले हमें ओपनिंग आ जाती है कि 9:15 तक हमें पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ खुलने वाली है। ठीक है, अब मैं एज बीइंग अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, आपको हमेशा मेरा चार्ट क्या मिलेगा? क्लीन मिलेगा, कोई इंडिकेटर नहीं मिलेगा, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस। एज ए मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ही यूज करता हूँ मार्केट में। और कुछ मेरे सर्टेन पैटर्न्स होते हैं, प्राइस एक्शन पैटर्न्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डीप कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो वो उन चीज़ों को समझाने के लिए मैंने बहुत सारी सेपरेट वीडियोस बना रखी है। आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और उनसे अलग मेरे जो ट्रेडिंग रूल्स होते हैं, जैसे 9:15 पे मार्केट खुली, उसके बाद मेरे को क्या करना होता है? सबसे पहले मेरे को अपना ओवरव्यू सेट करना होता है। ठीक है, जैसे मार्केट गैप अप खुली या फिर गैप डाउन खुली, मार्केट के प्रीवियस ट्रेंड कैसे हैं, मार्केट प्रीवियस 10 दिनों में क्या कर चुकी है, और मार्केट आने वाले टाइम में क्या कर सकती है, उसकी एक्सपेक्टेशन हमें पहले से रखनी पड़ती है। क्योंकि एक्सपीरियंस के बेसिस में हमें एक्सपेक्टेशन और ओवरव्यू बनाए जाते हैं। ठीक है, और वो मार्केट में बनाने ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके ओवरव्यू 10 में से 6 बार 7 बार भी अगर राइट होते हैं, तो रिस्क अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट रूल और मनी मैनेजमेंट रूल, आपका पूरा मंथ ग्रीन में बहुत ईजिली निकलेगा और बहुत अच्छे ग्रीन में निकलेगा। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रेडिंग में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ओवरव्यू हमारा सेट हो गया। ओवरव्यू सेट करने के बाद हमें क्या देखना है मार्केट में? जैसे आज की मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं, आज है 18th में, तो आज की मार्केट का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कल की मार्केट में क्या हुआ था? कल की मार्केट में हमारा बहुत अच्छा, मैं मान लीजिए ये मार्केट हमें बिल्कुल भी नहीं पता इससे आगे की मार्केट क्या बनने वाली है। ठीक है, तो उससे पहले हमने क्या देखा? उससे पहले हमने देखा कि मार्केट में ना लास्ट या क्या बोलते हैं 16 तारीख को एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिला था हमें। तो ट्रेंडिंग मूव के बाद नेक्स्ट डे हमारा क्या ओवरव्यू सेट होगा मेरे हिसाब से, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ओवरव्यू सेट करता हूँ, उसके बेसिस पे क्या होगा कि मार्केट नेक्स्ट डे क्या होगा? अगर थोड़ा सा गैप अप खुलता है या फिर ब्रेक इवन खुलता है या फिर साइडवेज खुलता है, तो साइडवेज खुलने के बाद मार्केट को एक डिप आनी चाहिए, डिप आने के बाद डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, तो मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हायर लो के बेसिस पे सपोर्ट पे एक अपनी एंट्री क्रिएट कर लूंगा और अपना प्रॉफिट राइड करूंगा। ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट से, अगर मार्केट में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव आ रहा है या फिर क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट अच्छा भाग रही है तो। ठीक है, तो और उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करी। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा डिप आया, डिप आने के बाद डब्ल्यू पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न पे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करी और एक अच्छा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब देखिए मेरा ट्रेडिंग रूल्स क्या है कि अगर मेरी ट्रेड हो चुकी है, अगर मैं ट्रेड में एंटर हो चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे साइकोलॉजी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में, अगर आपको मार्केट में सीखना है कुछ तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मार्केट बन रही है, मेरी एंट्री क्या होगी? मैंने अपनी एंट्री फिक्स कर दी कि जैसे ही ये जो रेड कैंडल है इसका हाई ब्रेक होगा, मेरी एंट्री हो जाएगी मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को वॉट एवर द प्राइस मान लीजिए मेरे को 100 रुपये का प्राइस मिला यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 100 रुपये का मेरे को प्राइस मिल चुका है। ठीक है, अब 100 रुपये से मेरा स्टॉप लॉस है 80 रुपीज़ का मान लीजिए,
और मेरा टारगेट है 140 रुपीज़ का, ठीक है। अगर मैं लूज़ करूँगा तो मैं 20 रुपए लूज़ करूँगा, अगर मैं कमाऊँगा तो मैं 40 रुपए कमाऊँगा। यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या बना, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बन गया। अब ठीक है, अब मैंने अपने दिमाग से बहुत अच्छे से ट्रेड लिया है। अब मेरी ट्रेड में मान लीजिए ये ऊपर नहीं जाती, मेरे को अपना टारगेट हिट नहीं होता और मार्केट क्या कर देती, यहीं पे आधा घंटा स्पेंड कर देती, यहीं पे आधा घंटा स्पेंड कर देती या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देती। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है मार्केट में, या फिर मैं बीच में कभी भी ट्रेड नहीं काटूँगा, ठीक है। अगर मेरे को ऊपर जाके पूरे मेरे टारगेट्स आने वाले हैं और उसके बाद पूरी ट्रेड मेरी रिवर्स हो जाती है, तब मैं ब्रेक इवन काट सकता हूँ अपनी ट्रेड। लेकिन अगर मैंने एक बार ट्रेड में एंटर कर लिया, अपना पूरा दिमाग लगा के मैंने ट्रेड में एंटर करा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं पूरे दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ, इस वजह से मैं अपना पूरा फोकस उस ट्रेड में, एक ही ट्रेड में अपना पूरा फोकस के साथ एक ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपना रूल बना रखा है कि ट्रेड ओनली वंस इन अ डे, ठीक है। तो मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ और मैं अपने पूरे दिमाग से पूरी स्किल्स लगा के एक ट्रेड को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरी उस प्रोबेबिलिटी, उस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर आप माइंड में ये पहले सोचोगे कि आज दिन की मेरे को 3 से 4 ट्रेड करनी है, 5 से 6 ट्रेड करनी है, फिर 10 ट्रेड करनी है, तो आपका जो फ़ोकस होगा, वो क्या हो जाएगा कि चलो ठीक है, ये वाली ट्रेड बेकार चलेगी, नेक्स्ट अच्छी होगी, फिर ये बेकार चलेगी, फिर नेक्स्ट अच्छी होगी, ये बेकार चलेगी, फिर नेक्स्ट अच्छी होगी। तो ये वाली साइकोलॉजी ही बेकार है, ठीक है। मेरी साइकोलॉजी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी आपको ईज़ी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी पूरी जर्नी में, ठीक है। और अगर आप इस एक चीज़ पे रह गए, तो आपकी जर्नी बहुत ईज़ी हो जाएगी गाइज़, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने एक ही ट्रेड लेनी है पूरे दिन में, मैंने अपने आप को फिक्स कर रखा है कि मैंने जैसे अपने आप को फिक्स कर रखा है कि एक ही ट्रेड लेनी है, तो मैं अपना पूरा ध्यान उस ट्रेड पे लगा दूंगा, ठीक है। और मेरी वो प्रोबेबिलिटी, ट्रेड अच्छे हिट, टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरी प्रोबेबिलिटी 50% है, तो वो प्रोबेबिलिटी बढ़ के 70-80% हो जाएगी टारगेट हिट करने की, क्योंकि मैंने अपने पूरे दिमाग से लिया है। अब इन केस वो अगर ट्रेड रिवर्स हो जाती है तो स्टॉप लॉस ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कमाएंगे 2 रुपए तो गवाएंगे 1 रुपए, ठीक है। हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चलेंगे। अगर 10 में से हम 5 दिन भी सही हो जाते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली पूरा मंथ ग्रीन में क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये रूल के हिसाब से हम अपनी ट्रेड और रिस्क मैनेजमेंट रखते हैं। और ट्रेड मैनेजमेंट क्या है, ट्रेड मैनेजमेंट कोई नहीं सिखाएगा, सब आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सिखाएंगे। ट्रेड कैसे मैनेज करनी है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड एंटर कर लिया ट्रेड में, और ट्रेड में एंटर करने के बाद मेरे को कुछ नहीं सोचना कि मेरी ट्रेड, या मैंने गलत ट्रेड तो नहीं ले ली, मैंने ये तो नहीं कर लिया, अब यहाँ से ऊपर जाएगी भी नहीं जाएगी, नीचे जाएगी नहीं, या स्टॉप लॉस को हिट तो नहीं कर देगी। अब वो चीज़ अलग है जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हिट कर देगी तो कर देगी, लेकिन अगर मेरा टारगेट आ जाएगा तो वेल एंड गुड, अगर स्टॉप लॉस हिट कर देगी तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब मेरे को इसको लेने के बाद बस अपना सिस्टम में स्टॉप लॉस जैसे मैं लगाता हूँ, अगर जैसे मैं तो सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाता हूँ, वो आपकी चॉइस होती है। जैसे आपको 10 से 12 रुपए का मेरा अगर स्टॉप लॉस बन रहा है, तो मैं 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। 1-2 रुपए का बफर मैं हमेशा लगाता हूँ, जिससे कि अगर एकदम से सडन मोमेंटम आता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो, ठीक है। उस बेसिस में यहाँ पे क्या होता है, मैं अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा दूंगा अगर मेरे को लगाना होगा, और यहाँ पे आराम से ट्रेड लेकर बैठ जाऊंगा। अब मेरा टारगेट चाहे आधे घंटे में आए, 1 घंटे में आए, 2 घंटे में आए, 3 घंटे में आए, या फिर मेरा स्टॉप लॉस 5 मिनट में ही आ जाए, 1 मिनट में ही आ जाए, या फिर मेरा स्टॉप लॉस आधे पौने घंटे में आए, या फिर मेरे ट्रेड थोड़ी बहुत ऊपर पॉजिटिव जाके फिर नेगेटिव में आ जाए, तो मैं आराम से बैठा रहूंगा। मेरा काम था ट्रेड में एंटर होना, अब एग्जिट देना मार्केट का काम है, ठीक है। हमारा काम होता है कि बहुत दिमाग लगा के, बहुत अच्छे से, वेल एंड गुड, डिटेल्ड में स्ट्रक्चर को रीड करके, चार्ट पैटर्न को रीड करने, ओआई डेटा को रीड करके, बहुत इंपॉर्टेंटली सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को देख के, सब चीज़ों को देख के, प्राइस एक्शन को देख के अपनी ट्रेड में एंट्री लेना। अब एग्जिट देना मार्केट का काम है। एग्जिट हमें मार्केट देगी, या तो स्टॉप लॉस के साथ देगी, या तो हमें टारगेट के साथ देगी। अब मार्केट में बाई चांस यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और यहाँ पे हमें अच्छा सा टारगेट दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट देने के बाद मान लीजिए मैं प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अब मैं बिल्कुल सिस्टम को अपना क्लोज कर दूंगा, या तो मेरा स्टॉप लॉस होगा तो मैं सिस्टम को क्लोज कर दूंगा, मैं सेकंड ट्रेड की तरफ जाऊंगा ही नहीं मार्केट में। मैं मॉर्निंग ट्रेडर हूँ, जैसे कि मैं अपना खुद बता रहा हूँ, मैं मॉर्निंग ट्रेडर हूँ। 11 से 12 बजे तक मेरी ट्रेड पूरी डन हो जाती है। 9 बजे से मेरी मोस्टली ट्रेड जो बन जाती है वो 10 से 10:30 के बीच में बन जाती है मोस्टली ट्रेड्स, क्योंकि मार्केट में अगर कुछ बनना होता है तो बन जाती है, नहीं तो अगर थोड़ा लेट बनती है तो 11 से 11:30 के आसपास बन जाती है स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। तो जिस हिसाब से मैं ट्रेड्स लेता हूँ, तो उसके बाद अगर मेरा पहला स्टॉप लॉस हो गया, फिर पहला टारगेट हो गया, तो आई एम डन फॉर द डे। उसके बाद मैं मार्केट को वॉच नहीं करूंगा। अगर मेरा कोई इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो चल रहा है, तो मैं उसको जरूर एक बार एनालाइज करता हूँ पूरे दिन में, कि मेरे सारे स्टॉक्स जो मैंने अपने ले रखे हैं, उसके लिए भी मैंने अपना प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। जो भी स्टॉक्स में मेरा चल रहा होता है, जो भी पोजीशंस चल रही होती हैं, फिर कोई भी नया स्टॉक अगर मैं लेता हूँ, तो 2-3 दिन एनालाइज करता हूँ, उसके बाद लेता हूँ। और वो स्टॉक मैं लेने से पहले भी और लेने के बाद भी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करता हूँ प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप लोग भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कोटक का आपको लिंक मिल जाएगा, कोटक सिक्योरिटीज का। आप वहाँ पे मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलने के बाद आपको मेरे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का फ्री एक्सेस मिल जाएगा, उसका कोई भी आपको चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। और ऑप्शन
ऑप्शंस की भी जो मैं रोज़ ट्रेड लेता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली तो मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ट्रेड के वक़्त मेरा पूरा फ़ोकस ट्रेड में ही होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जो भी रिज़ल्ट्स होते हैं या फिर मैंने ट्रेड का लॉजिक क्या है लेने का, वो मैं ज़रूर आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ अपने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप जॉइन कर सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो ये तो हमारी हो गई ट्रेड मैनेजमेंट की बात कि ट्रेड के बाद हमें क्या सोचना है, और अगर हमारा स्टॉप लॉस आ गया या फिर टारगेट आ गया तो उसके बाद हमें मार्केट में क्या करना है। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस मार्केट में वो सिस्टम शट डाउन कर देना है। उसके बाद हमें मार्केट को वॉच नहीं करना है, सीधे हम मार्केट को देखेंगे 3:30 बजे के बाद और मार्केट में एनालाइज करेंगे कि क्लोजिंग के टाइम क्या हुआ। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो सिस्टम शट डाउन कर देना है। जैसे मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ, तो मैं मोस्टली मार्केट को कभी कभार वॉच कर लेता हूँ, क्लोजिंग के टाइम पे देख लेता हूँ कि मार्केट में या तो अच्छा मोमेंटम आ रहा है या फिर मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रही है, क्या कर रही है मार्केट, तो वो मैं देखता रहता हूँ, ठीक है? ये तो हो गई हमारी ट्रेड मैनेजमेंट की बात। अब रिस्क मैनेजमेंट में हमारा क्या होगा, सबसे पहले, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा छोटा प्रॉफिट आ रहा है, 1:0.5 का हो रहा है या फिर 1:1.5 का आ रहा है, लेकिन मैंने अपना रेशियो टारगेट्स फिक्स कर रखे हैं कि मैं अगर पैसे लूंगा तो 21 से 22 रुपए लूंगा, 20+ रुपीज लूंगा, और अगर स्टॉप लॉस दूंगा तो 10 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस दूंगा। तो मेरा ऑटोमेटिकली जो रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है वो 1:2 के आसपास का हो जाता है। तो मेरे को इससे बेनिफिट मिल जाता है कि अगर मैं 10 में से 5 बार भी राइट हो रहा हूँ तो मेरा ओवरऑल मंथ ग्रीन में आ जाता है, ठीक है? तो रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और मनी मैनेजमेंट क्या है कि मनी मैनेजमेंट आप अपनी क्वांटिटीज के हिसाब से, अगर आप सेम क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, जैसे अभी निफ्टी में 25 क्वांटिटी से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लोएस्ट क्वांटिटी से, अगर आप बिगनर है तो लोएस्ट क्वांटिटी से ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे करके अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस वाइज ट्रेडिंग सीखेंगे तो आपको जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ट्रेडिंग में। और अगर आप अपने पैसे की वो दिखाएंगे मार्केट में कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं लाख रुपए से ट्रेड मारूंगा और 10 लाख रुपए से ट्रेड मारूंगा, तो सॉरी फ्रेंड, आपका बिल्कुल मार्केट में लॉसेस पक्के हैं और आपका कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है? अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडिंग में बनना है तो आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ अपनी ट्रेडिंग के डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस को कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप रोज 10 ट्रेड लेंगे और आपको फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा, ऐसे कोई भी ट्रेड आपको एक्सपीरियंस ट्रेडिंग में आपको एक्सपीरियंस नहीं आ पाएगा और आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, ठीक है? तो मनी मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेड आपको कैसे मैनेज करनी है मार्केट में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, मोस्टली चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ प्राइस एक्शन के थ्रू, जो कि रोज़ की मार्केट होती है वो मैं अपने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स को ज़रूर अपडेट कर देता हूँ एक बार कि मार्केट में आज क्या हो सकता है, मेरा ओवरव्यू क्या है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंसेज इंपॉर्टेंट लेवल्स में मार्क कर देता हूँ, ठीक है? प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे कोटक सिक्योरिटीज का लिंक मिल जाएगा, जाइए और ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज, होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जो कि मैं अपनी ट्रेडिंग में खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है? और वीडियो का अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप कोई भी अपडेट्स मिस ना कर पाए। थैंक यू।